की बेरोजगार आक्रोश यात्रा के दौरान किरोड़ी समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। घाट की गुनी पर पुलिस के साथ किरोड़ी समर्थकों ने धक्का मुक्की की। राजस्थान में सारे पेपर लीक हुए। पेपर लीक के कारण सरकार ने 10 पेपर रद्द किए। रीट के पेपर मैंने प्रमाण दिए। रीट के पेपर का डीपी जारौली को बर्खास्त किया। एसओजी ने उसकी पूछताछ तक नहीं की, तो सरकार ने बर्खास्त क्यों किया? उसको क्लीन चिट दे दी। निर्दोष लोगों को एसओजी ने फंसाया, दोषियों को छोड़ा जिसके प्रमाण दिए मैंने। मोहन पोसवाल का नाम लिया, सीएमओ के अधिकारियों के नाम लिए, आरपीएससी के स्टाफ का नाम लिया और मैंने एमएलए का नाम अलग से बता दिए। हम सीबीआई जांच हम इसलिए चाहते हैं, डीपी जारौली को क्यों छोड़ा? सीबीआई जांच हम इसलिए चाहते हैं कि 3 मंत्रियों के नाम बताए जो आपको पता है, मैंने पहले मीडिया में बताए थे, उनको क्यों छोड़ा? सीबीआई जांच हम इसलिए बताते हैं कि आरपीएससी को उस स्टाफ का नाम बताया मैंने जिसको आज तक पूछताछ नहीं की। वो सुरेश ढाका कहाँ गायब हो गया? भूपेंद्र सारण कहाँ चला गया? सुरेश ढाका की जीएफ कहाँ चली गई? और मैंने सीएमओ के कुछ लोगों के नाम बताए, उनको आज तक पूछताछ, अरे ठहरो, आज तक पूछताछ नहीं की। जयपुर में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम हेरिटेज में वरिष्ठ लिपिक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है और आरोपी से पूछताछ जारी। फागी कस्बे में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने गए नरेगा सहायक अभियंता पर नरेगा श्रमिकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नाराज श्रमिकों ने पंचायत दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। नरेगा सहायक अभियंता पर बदसलूकी का आरोप है। साहब है ना, वो मेरी साइड पे जाके लेबर से गाली गलौज की कल। कौन सा कौन? ये संजय जी सुनाड़िया। क्या बात हुई? बात तो कुछ नहीं, वो जाके लेबर से गाली गलौज करने लगी। यार और मिली जानी है क्यों बेटे अंडा काई ले पाओ तो और काई करो तो गाड़ी न पटकी फलानो न करी 9 बजे जाओ था और 4 बजे आओ था और फिर भी वो मान गाल गलौज करिए था पति के सामने सारा सो जाओ जा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बालिकाओं ने बाल आयोग की कमान संभाली। बालिकाएं अध्यक्ष बनी, बालिकाएं सदस्य बनी और आयोग की पूरी कार्रवाई का संचालन भी बालिकाओं ने किया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर आज बाल आयोग में जो नजारा मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी बालिकाओं को संभालने में बकायदा पूरा जो बोर्ड है, यहाँ पर एक तरह से मॉक जो है कार्रवाई की गई है, पूरी जिम्मेदारी देकर के उनको इन तमाम मुद्दों को समझाया गया है जो प्रदेश में बाल आयोग का बना है। तब जो राजस्थान बाल आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद खास उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये प्रयास किया गया है, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं। अनोखा प्रयोग है, बच्चे यहाँ शामिल हुए हैं कार्रवाई में, समझ रहे हैं उन मुद्दों को जिनकी लिए सरकार और आप लोग अभी चिंता कर और आज जिस तरह से बाल आयोग के द्वारा भीलवाड़ा शहर के रहने वाले एक बेटी ने जिसने पूरे देश में न केवल भीलवाड़ा का परचम लहराया बल्कि भीलवाड़ा का गौरव भी बढ़ाया। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली सरिता सर्मा ने औरंगाबाद में आयोजित हुई बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 63 किलो भार वर्ग में 65 किलो बेंच प्रेस वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता। चौक की देवली नगर पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन अपने चहेते को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने की बजाय दुकानों के आगे नया नाला बना रहे हैं। नाले पर बनी दुकानों को हटाने की बजाय नया नाला बनाने की योजना देवली में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले से सकड़े हुए रास्तों पर अतिक्रमण बड़ी समस्या है, सवालों के घेरे में है नगर पालिका अध्यक्ष। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बैरोड रोड पर एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिली कि बैरोड रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक स्कूल बस से मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होने से मोटरसाइकिल चालक को चोट लग गई, जिसको तुरंत अलवर जीएच हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जिनको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। मृतक को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है।
अलवर के मुंडावर में हेडमास्टर साहब का तबादला चर्चा का विषय बन गया। उनके तबादले पर पूरे गांव में मायूसी है। हेडमास्टर के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां गांव के बच्चे और लोग रोते बिलखते दिखे। साथ ही हेडमास्टर के कर्तव्य निष्ठा के मुरीद ग्रामीणों ने उन्हें घोड़ी पर बैठाकर विदाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सर, मुझे मेरे काम से लगाव है और उस लगाव को देखकर ही गाँव वालों का विद्यालय से लगाव हो गया था, बच्चों का और स्टाफ का भी मेरे से लगाव हो गया था। और उसी लगाव के कारण से जो गांव के भामाशाह हैं, उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ रुपए का विद्यालय में कार्य करवा दिया। और गांव का और स्टाफ का मेरे साथ इतना सहयोग रहा कि कभी मेरे को किसी काम के लिए भी ना नहीं सुनना पड़ा। मैं गांव वालों से जो मैंने डिमांड की उसके लिए कभी उन्होंने ना किया, और ना ही स्टाफ को मैंने जो भी काम कहा उसके लिए उन्होंने कभी ना किया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश में 8 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले। इसके तहत बाड़मेर के जिला अध्यक्ष का दायित्व स्वरूप सिंह खारा को दिया गया। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में आरबीएम अस्पताल के पास गैल गैस लिमिटेड के चैम्बर में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। भरतपुर जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है। कल देर शाम से रुक रुक कर जिले भर में बारिश हो रही है। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है तो कुछ फसलों को फायदा भी, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं के खुलासे के बाद कर्मचारियों में खलबली मच गई। अस्पताल में करीब 25 लाख की दवा की खरीद की गई, लेकिन समय रहते उनका उपयोग नहीं किया गया। इसके चलते दवाएं एक्सपायर हो गई। न्यूज 18 राजस्थान के घोटाले के खुलासे के बाद एसीबी अब ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करवाने में जुटी। जहां तक पीबीएम अस्पताल की बात है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस ऑडिट रिपोर्ट की बात की जा रही है, एक फिजिकल ऑडिट ये थी और डायरेक्टर इंस्पेक्शन जो हैं उनके द्वारा ये कराई जाती है और ये सभी विभागों में कराई जाती है। नियमित अंतराल पर ये इस तरह की ऑडिट होती है, सारे डिपार्टमेंट में होती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ हुई है या किसी और विभाग में नहीं होती, ये नियमित प्रक्रिया है। और इसमें जो उनके द्वारा आक्षेप जो आते हैं, उसमें जो आक्षेप के हिसाब से हम लोग संबंधित कार्मिक या संबंधित विभाग से जवाब लेते हैं और उनका अगर जवाब संतोषजनक है तो हम लोग निदेशक डायरेक्टर जो इंस्पेक्शन उनको भेजते हैं और वो अगर उचित समझते हैं तो उनको ड्रॉप कर देते हैं। बीकानेर के डंडी गांव में अध्यापकों की कमी के चलते पिछले 4 दिनों से विद्यालय पर तालेबंदी के बाद सोमवार से 6 ग्रामीण और 4 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों ने बच्चों के साथ गांव से जिला मुख्यालय के लिए पैदल कूच किया। पिछले 4 दिनों से हम सभी विद्यार्थियों ग्रामीणवासी धरने पर बैठे थे और हमारी शासन से कोई सुनने के लिए नहीं है। इसलिए हमें आज मजबूरन होकर विद्यार्थियों सभी ग्रामवासियों को बीकानेर के लिए पैदल कूच करना पड़ा। बीकानेर जा रहे हैं आज 300-350 बच्चों को लेकर के। अगर बच्चों के साथ में कोई अनहोनी होती है उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा और सरकार होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और एसपी राशि डोगरा डूडी ने आज बेणेश्वर धाम पर राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान 1 फरवरी से शुरू हो रहे मेले को लेकर धाम पर स्थित मंदिरों में व्यवस्थाएं देखी। वहीं मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को लेकर त्रिवेणी संगम पर स्थित घाटों का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। मेले की व्यवस्थाओं के संदर्भ में आज बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के कलेक्टर और एसपी के साथ वार्ता की गई। मेले में जो व्यवस्थाएं हमारे अंतर विभागीय समन्वय है और अंतर जिला समन्वय है उसके बारे में बात करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को यथोचित सुविधाएं मिल पाए, परिवहन की व्यवस्था माकूल हो और इन सब चीज़ों को समन्वय के साथ स्थानीय निकायों के साथ, सभी विभागों के साथ, जिलों के साथ मिलकर के इस कार्य को 2 साल बाद मेला आयोजित हो रहा है, इसलिए पूरी व्यवस्था के साथ करवाने का हम लोग पूरा प्रयास है। धौलपुर के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के खिलाफ कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर लेबदापुरा और भोले का नंगला के ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विधायक के खिलाफ नारे भी लगाए।
हम यहाँ पर कई बार कलेक्ट्री में आए, हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। बैरवा ने जो आदेश किए और बैरवा ने जो रिश्वत ली और हमारी जो चराया भूमि का उसको नष्ट नहीं करवाया है। हमारी समस्या है कि जो सिवाचक भूमि हमारी जो लेवड़ापरा की जितनी भी उसको पहले नंबर पे उसको चारागाह किया जाए, क्योंकि जो चराने जाते हैं जो वो दबंग लोग हैं जो चारा नहीं देते हैं। और जो आदेश हुआ श्रीमान जी का वो 20 तारीख को उसको फसल को नष्ट नहीं किया जाए। अतिक्रमणकारियों ने जितना भी अतिक्रमण किया उनकी फसल को सबसे पहले नष्ट किया जाए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पेट्रोल से जलाकर मारने की कोशिश में झुलसी महिला मनप्रीत कौर की मौत इलाज के दौरान हो गई। महिला को बीकानेर में भर्ती करवाया गया था, जबकि 6 साल के बेटे ने 19 जनवरी को बीकानेर में दम तोड़ दिया। बता दें कि 19 जनवरी की सुबह पिता पुत्र ने चिट्टे के नशे के लिए रुपए नहीं देने पर कमरे में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इसमें 3 लोग झुलस गए। पीलीबंगा पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र बाज सिंह और शारद सिंह को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। रावतसर पुलिस के अनुसार बाथरूम में नहाते समय गैस गीजर लीक होने से पति पत्नी दोनों बेहोश हो गए और दोनों को रावतसर चिकित्सालय लाया गया, जहां से उनको जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जैसलमेर सहित तमाम सरहदी इलाकों में बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से 3 दिवसीय बॉर्डर विलेज संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के तहत भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी नेहा जोशी, राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम सहित जिला स्तर की टीम के साथ सरहदी गांव में जाकर आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए और उनसे सीधा संवाद कार्यक्रम किया। जालोर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक हुई, जहां 2000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने से डेरा डाला, जबकि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। फिलहाल मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। भवानी मंडी में अज्ञात चोरों ने एक मित्र शॉप को निशाना बनाया, मोबाइल, नकदी और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें, चोर दुकान के पीछे लगी खिड़की से अंदर घुस गए थे और दरवाजे को तोड़कर गल्लों में रखी नकदी चुरा ली थी। वहीं जाते समय चोरों ने सीसीटीवी को भी नहीं छोड़ा। फिलहाल चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के इस मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आए दिन जलदाय विभाग और अधिकारियों का घेराव हो रहा है। आज भी चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 10 और 15 का प्रतिनिधिमंडल सुरेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में तहसीलदार से मिले। जो मेन मुख्य जो टंकी है चिड़ावा जो 50 साल पहले से जिसमें पानी की सप्लाई हो रही है, उसमें पानी प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा, तो वो सुबह पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो पानी खोलते हैं, जो पानी टंकी में चढ़ाते हैं, उनकी भयंकर लापरवाही है। या जलदाय विभाग में आईएन की पोस्ट काफी टाइम से खाली पड़ी है, वो पोस्ट सरकार नहीं भर रही है। और आज अगर सर्दियों में अगर ये हालत है पानी की, तो आगे 2 माह बाद में जो गर्मी का सीजन आएगा उसमें क्या हालत होगी, आप सब लोग सोच सकते हो। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता संतोष अहलावत के नेतृत्व में किसानों ने झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड दफ्तर पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि शीतलहर और पाले के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सरकार गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा प्रदान करे। किसानों का आरोप है कि ना तो नगरपालिका क्षेत्र में बसने वाले किसानों की गिरदावरी की जा रही है, लेकिन फसल खराबे को काफी कम और मनमर्जी से दिखाया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं कि गलत गिरदावरी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। गलत मुआवजा किसान नहीं लेगा। सही गिरदावरी कर सही मुआवजा तुरंत किसान को पहुँचाया जाए, इस हेतु हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस लड़ाई को सतत जारी रखेंगे, अंत तक लड़ाई को लड़ेंगे और एक नतीजे पर पहुँचेंगे। कोटा के कचौड़ी की दुकान में घुसकर व्यापारी और कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तीनों आरोपी 25 जनवरी तक रिमांड पर हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। के जो मालिक है उनके साथ वारदात हुई, जिसके साथ 2 नौकर भी घायल हुए हैं। ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये मिठाई को लेकर ज्यादा की तुलवाई की मांग करने लग गए थे, इसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ। हम 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और उनको आज कोर्ट में पेश करेंगे। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी के मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली। एसआईटी ने अपेक्षा ग्रुप की महिला डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में अब तक 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में अब तक कुल 115 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
नागौर की कुचामन सिटी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। परिजनों का आरोप है कि मृतक को जानबूझकर टक्कर मारी गई। ये टक्कर एक सरकारी वाहन से होना बताई जा रही है। और माइनिंग वाले आए गाड़ी लेके स्पीड से, और रात को मतलब लगभग 9 बजे थी, 9 बजे स्पीड से आए और उसको कुचल के चले गए। गोवंश तस्करी के मामले में पिछले 5 महीने से फरार एक तस्कर को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अजमेर के बांदनवाड़ा से गिरफ्तार किया। आरोपी कत्लखाने ले जाए जाने वाले गोवंश को बेचने का काम करता था। इस मामले में पुलिस 4 तस्करों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पैंथर के मूवमेंट से दहशत है। बीती रात पैंथर ने पशुबाड़े में घुस गया और 3 बकरियों का शिकार किया। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसके बाद मामले की सूचना वन विभाग को दी गई है और वन विभाग अब सतर्क है। वहीं पीड़ित गरीब परिवार ने आर्थिक मुआवजे की मांग की है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद अभी भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सरकारी जमीन पर अवैध घर बनाकर रह रहे बागरिया समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें दोबारा पुनर्वास कराने की मांग की है। बड़ी संख्या में बागरिया समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां घंटों तक धरने पर बैठे रहे। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना खत्म किया। केंद्रीय रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित ऑल इंडिया बैंड कंपटीशन में सीकर के प्रिंस स्कूल के बैंड ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। स्कूल के छात्र और छात्राओं को दोनों कैटेगरी में पहला स्थान मिला। ये पहला मौका है जब यहां का बैंड छात्र और छात्रा दोनों वर्ग में देश भर में पहले स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में देश भर के 300 से ज्यादा स्कूलों के बैंड ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज सीकर में स्कूली बालिकाओं और स्कूल प्रबंधन ने अनूठी मिसाल पेश की। सीकर के राजकीय मारू स्कूल की बालिकाओं ने एक दिन की शहरी सरकार चलाई। स्कूल की बालिकाएं एक दिन के लिए सभापति, पार्षद और विधायक बनी और शहर की समस्याओं पर चर्चा की। नगर परिषद के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं ने शहर की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर मारू बालिका विद्यालय की करीब 80 छात्राएं इस सभागार में आई हैं। यहाँ पर शहरी सरकार किस प्रकार संचालित होती है, किस प्रकार पार्षद, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन साहब, आयुक्त, विधायक, पार्षद ये इनका रोल निभाते हुए ये बच्चियाँ अपने सीकर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और लोगों को भी दिक्कत होती है और जानवरों को भी दिक्कत होती है, जिसके कारण लोगों को हानि भी पहुंचती है। तो आप इसका समाधान करें। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर एक व्यवसायिक घराने के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। कल देर रात से शुरू हुई आयकर विभाग की सर्वे कार्रवाई इंदिरा वाटिका जवाहर नगर के पास स्थित मनन फर्नीचर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की जा रही है। करौली जिले में लगातार तीसरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और तेज ठंडी हवा चली। जहां देर रात हुई बरसात से किसानों को राहत मिली, वहीं शीतलहर में इजाफा हुआ। इस सीजन में पहली बार मावठ की बारिश हुई। झीलों की नगरी उदयपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है। शहर के भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कई दिनों से रिहर्सल जारी है। ग्राउंड पर झंडारोहण से लेकर पुलिस परेड और स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों के अभ्यास करवाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बांसवाड़ा में स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। शहर के नक्षत्र मॉल में 2 स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 4 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। सब इंस्पेक्टर ने बोगस ग्राहक बनकर स्पा सेंटर गया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा के भापोर में हुई हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। जनता में डर भय का वातावरण है। हम इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि दिलीप वगैरह जो हत्यारे हैं, 2-3 हत्यारों गिरफ्तार के, एक हत्यारा जो बाहर घूम रहा है उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया तो हम आज 8 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर हम धरना प्रदर्शन पूर्ण करेंगे।
सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के मांडवा खालसा गांव में 2 दिन पहले एक लड़का और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस बीच आज सुबह मांडवा खालसा गांव के एक कुएं के पास एक युवक के कपड़े मिले। इसके बाद तफ्तीश की गई तो कुएं में लड़की का शव मिला। चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। वहीं लोग वाहनों के हेडलाइट चलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की गई।